बिहार ने हमेशा ही राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रखी है। यानी यूं कहें कि बिहार ही राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई थी, तो वहीं इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी पटना से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में ही फूंका गया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की विजय रथ का पहिया भी बिहार में जमकर थम गया था, जब 2015 में बीजेपी महज 53 सीटों पर सिमट गई थी। अब एक बार फिर जातीय जनगणना रिपोर्ट राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रिपोर्ट जारी कर फौरन बाद इस तरह से नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर और मंडल सिफारिश लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम के साथ जोड़ा है। उससे इसके साफ संकेत भी मिल रहे हैं। अब खुद पिछड़े वर्ग से आने वाले नीतीश कुमार ये मुद्दा बनाएंगे कि आबादी के हिस्से से पिछड़े अति पिछड़े को उनका हक मिलना चाहिए। देश के ज्यादातर राज्यों में सबसे बड़ी आबादी पिछड़े और अति पिछड़ों की है, इसलिए वोट बैंक को लुभाने के लिए ये मांग कारगर हो सकती है। नीतीश कुमार इसे लेकर देश में माहौल बनाने के दौरे पर निकल चुके हैं और अपने लिए न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में भी एक जनाधार बनाने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए ये तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर स्वर्णों को बीजेपी का वोट बैंक माना गया है। ऐसे में पिछड़े नेताओं को आगे करके विपक्षी गठबंधन आबादी के हिस्से से आरक्षण की वकालत पर ओबीसी को साधने की पूरी जोर लगाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जातीय जनगणना अब बिहार तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और जेडीयू नेता नीतीश कुमार अब इस नई रणनीति की एक चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।